यस सर। साथियों, वसुंधरा हरियाली महोत्सव अभियान में बाबा महाकाल की इस प्राचीनतम और दिव्य और अद्भुत नगरी में सभी वृक्ष मित्रों का हम स्वागत करते हैं। आज हमारे परम और कर्मठ और समर्पित वृक्ष मित्र विप्रजन कहते हैं कि अगर विप्र दिशा देता है तो पूरे विश्व उस दिशा पे चल के एक सकारात्मक परिणाम ला सकता है। ऐसे हमारे अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष और पर्यावरण प्रेमी पर्यावरणविद श्री सुरेंद्र चतुर्वेदी जी के आज उनके जन्म दिवस पर यहाँ पे विप्रजन के साथ साथ वसुंधरा हरियाली महोत्सव अभियान के वृक्ष मित्र एकत्र होकर आज उनको उनके जन्म दिवस की मंगल कामनाएं दे रहे हैं। साथ ही श्री सुरेंद्र चतुर्वेदी जी पूर्व बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं और सबसे अच्छी बात है कि वह पर्यावरण प्रकृति प्रेमी होने के साथ मानवता के प्रेमी और सबके दिलों में राज करते हैं। इनके लिए इनकी मंगल कामनाओं के साथ बाबा महाकाल से सभी वृक्ष मित्र आज इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में उनके जन्म दिवस को भारत माता की जय जयकार के साथ में मना रहे हैं और उनकी मंगल कामना के लिए मैं कहूँगा जोरदार तालियों से भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। साथियों, श्री सुरेंद्र चतुर्वेदी जी हों, उनके राष्ट्रीय सचिव तरुण उपाध्याय जी हों, वीरेंद्र द्विवेदी जी हों, त्रिवेदी जी हों और पूरी विप्रजनों की पूरी टीम ने विगत वर्ष वसुंधरा हरियाली महोत्सव अभियान में और अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के बैनर तले पुणे से बरगद पीपल नीम की अच्छी हाइट के 84 महादेव के पंचवटी का रोपण मंगल कामनाओं के साथ वैदिक मंत्रोच्चार के साथ किया था कि यह धरती हरी भरी हो, क्योंकि मनुष्य अपने लिए सारी व्यवस्थाएं करता है लेकिन जिस धरती पे जन्म लेता है इन पंच महाभूतों का उपभोग करता है, इससे प्राण लेता है इन वृक्षों से ऑक्सीजन के रूप में। तो पृथ्वी जल वायु आकाश अग्नि के उन पंच महाभूतों के संतुलन की क्षिप्रा महा पुनः प्रभामान हो और 84 महादेव हमको ऐसी शक्ति दे, ऐसा संयम दे और ऐसी प्रेरणा दे कि उज्जैन की बाबा महाकाल की नगरी को, राजा विक्रमादित्य की प्राचीनतम नगरी को हम विश्व की ख्यात नगरी हरी भरी नगरी बना सके। इसके लिए 84 महादेव पर आपने पंचवटी का रोपण आपके विप्रजनों की टीम के साथ किया। बोल महाकाल महाराज की। और साथियों, विप्रजन अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के नेतृत्व में यही नहीं रुका। 18,000 विप्रजन परिवार उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी में निवास करते हैं। सभी ने एक एक पौधा देकर वसुंधरा हरियाली महोत्सव अभियान के संयुक्त तत्वाधान में 18,000 पौधों का रोपण इस धरती पर किया। और हम आह्वान करते हैं सुरेंद्र चतुर्वेदी जी के माध्यम से कि आपके नेतृत्व में उज्जैन नगरी में नहीं तो अखिल विश्व ब्राह्मण समाज एक एक पौधा लगाकर उनका परिवार विश्व को ये प्रेरणा दे कि हमारा दायित्व है, क्योंकि व्यक्ति धरती को जब छोड़ के जाएगा तो 2 पेड़ उसके साथ जलेंगे। उन 2 पेड़ों का उपकार हमारे प्रार्थना करूंगा कि सदैव इसी तरह ब्राह्मण समाज का नेतृत्व करते रहे और हम सब लोगों को प्रेरणा देते रहे। धन्यवाद। धन्यवाद। तरुण उपाध्याय जी हमारे साथ में आज हमारे साथ में हेमंत जी हैं और वे मंगल कामनाओं के साथ और आज सुरेंद्र चतुर्वेदी जी का जन्म दिवस आज़ादी के अमृत महोत्सव के साथ तिरंगा वितरण के साथ पौधा वितरण के रूप में मनाएगा। और आप अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के नेतृत्व तले उनके बैनर तले ये संदेश देना चाहते हैं कि अपने जन्म दिवस पर एक पौधा लगाकर वृक्ष बनाने का हम संकल्प लें और आज़ादी के इस अमृत महोत्सव में इस राष्ट्र के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए अपने घर घर तिरंगा लहराएं। ये हमारा सबका दायित्व है और ये भारत भूमि, ये राष्ट्र भूमि, अगर इसकी नदियाँ, पर्वत, पहाड़ और नदियाँ अगर कलकल ध्वनि के साथ बहती है तो यही हमारा नैतिक दायित्व है कि हम अपने अधिकार के साथ अपने कर्तव्यों की बात करें। हमारे साथ में आदरणीय हेमंत जी, हमारे अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और ब्राह्मण समाज में जन जन के प्यारे हैं और जब से वो अध्यक्ष का दायित्व उन्होंने ग्रहण किया है तभी से एक नई चेतना का संचार हुआ है ब्राह्मण समाज में और अनेक उपवर्गों में बटे हुए ब्राह्मण समाज को एक करके जिस प्रकार से उनको धार्मिक, आध्यात्मिक जो चेतना का जागरण किया है वो एक बड़ा दुर्भर कार्य है। और हमने देखा है कि जो निरंतर उनकी जो सामाजिक एक समरसता, सामाजिक दायित्व का जो निर्वहन चल रहा है वो काबिल तारीफ है। चाहे वो हमारे अभिभाषक संघ के माध्यम से हो, वहाँ भी जब कोई ऐसा आयोजन होता है तो वहाँ भी उन सब लोगों को जोड़ करके काम करते हैं। ऐसा समग्र समाजों को जोड़ करके आज एक नई चेतना का जो उन्होंने संचार किया है, उनके जन्म दिवस पर बहुत बहुत मंगल कामनाएं प्रकट करता हूँ। भगवान महाकाल उन्हें इसी प्रकार की शक्ति प्रदान करे, वह लंबे समय तक हमारा नेतृत्व करे, मार्गदर्शन करे और उनके नेतृत्व में हम सब कार्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। समारोह पर हम सबका मार्गदर्शन करने हमारे
अल्प आग्रह पर पधारे जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर शैलेशानंद जी महाराज, हमारे वसुंधरा हरियाली महोत्सव समिति के संरक्षक संयोजक आदरणीय मारू साहब, डिप्टी रेंजर हमारे वन विभाग के आदरणीय के पवार साहब, मेरे सहयोगी हमारे राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय तरुण उपाध्याय जी, शैलेंद्र द्विवेदी जी, हमारे नगर अध्यक्ष विनय कुमार ओझा जी, हेमंत व्यास जी, हमारे इस कार्यक्रम के आयोजक अमित मिश्रा जी हमारे नगर जिले के महामंत्री हैं, और इस क्षेत्र के पार्षद भाई विकास मालवी जी, जिन्होंने बड़ी लंबी जीत हासिल की अपनी इस नगर निगम चुनाव में, ऐसे भाई विकास मालवी जी और समस्त आज ब्राह्मण समाज के जितने भी पदाधिकारी आज उपस्थित हुए हैं, इष्ट मित्र उपस्थित हुए हैं। मेरा आप सब लोगों से केवल आज के इस अवसर पर, जन्म दिवस अवसर को, हम एक पौधा लगाएं। साहब का ऐसा संकल्प हम इस संकल्प में समाहित हुआ कि यह अब अनवरत एक अभियान हो गया। अब हम 12 ही महीना करने का एक ऐसा चलता है कि किसी का ऐसा उत्सव हो या कोई कार्यक्रम हो तो ज़रूर हम इस पर्यावरण के इस कार्यक्रम को वृक्षारोपण के माध्यम से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। तो निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि आने वाला जो समय है, जैसे मारू साहब की भावना है, आदरणीय महाराज जी ने हम सबको अभी जो निवेदन किया आशीर्वचन के रूप में, तो वो पर्यावरण की दृष्टि से हमारा कर्तव्य भी संकल्प के रूप में प्रदर्शित होगा। आज के इस अवसर पर आप बड़ी संख्या में इतनी विपरीत परिस्थिति में पानी वर्षा हो रही और फिर भी आप सब लोगों ने समय निकाला और मुझे अपना आशीर्वाद दिया, अपना स्नेह प्रकट किया। आप सबके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। आदरणीय राजेंद्र गुरु जी हमारे बीच में 2 शब्द हुए भी आज के इस अवसर पर जरूर आशीर्वचन के रूप में कहेंगे। आज ये पूरा का पूरा मतलब जो है देश हरा भरा दिखता है, क्योंकि वृक्ष जीवन भर अपने तन से अपने उससे संसार को, प्रकृति को देते ही देता है। यहाँ तक कि किसी ने कहा था एक बार, बहुत अच्छी बात थी, सन 80 के संबंध समिति के आप संयोजक हमारे संरक्षक हैं, समिति के सदस्य हैं, आदरणीय राजेंद्र।